हाय। डेडलॉक के कंसेप्ट को एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। मान लो ये अहमद है, ये अली है, अहमद का भाई। अहमद का खेलने का दिल कर रहा है और उसके पास एक टॉय ट्रेन होती है, पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम ये कि जो ट्रेन का रिमोट है ना, वो गुम हो जाता है। अब अहमद ट्रेन का रिमोट ढूंढते ढूंढते जाता है अली के पास और देखता है कि रिमोट अली के पास है। अली भी खेलना चाहता है उसी टाइम पे, तो वो साफ मना कर देता है रिमोट देने से। अब हुआ ये कि अली जो है वो रिमोट देने को तैयार नहीं है और अहमद ट्रेन देने को तैयार नहीं है। दोनों ने मना कर दिया और अब हुआ क्या कि कोई नहीं खेल सकता। ना अहमद खेल सकता है, ना अली खेल सकता है। कब तक? जब तक या तो अहमद अपनी ट्रेन छोड़ने को तैयार ना हो जाए, या तो अली रिमोट छोड़ के अहमद को देने के लिए तैयार ना हो जाए। इस सिचुएशन को डेडलॉक सिचुएशन कहते हैं। अगर हम ओएस की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो हम अली को एक प्रोसेस या प्रोग्राम कह सकते हैं जिसने रिमोट यानी कि एक रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है while वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स जो कि इस सिनेरियो में ट्रेन होगा। इसी तरह अहमद एक और प्रोग्राम या प्रोसेस हम अहमद को कह सकते हैं जिसने एक और रिसोर्स पकड़ा हुआ है जो कि इस सिचुएशन में ट्रेन है और वो एक रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो कि इस सिनेरियो में रिमोट है। अब इस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही रिमोट है, लेकिन क्या होता कि अगर हमारे पास 3 रिमोट होते? अहमद कोई एक रिमोट यूज कर लेता, एक अली के पास ही रहता और अहमद जो है वो आराम से खेल लेता जितना वो खेलना चाहता है, और जितना वो खेलना चाहता है वो खेलता और उसके बाद वो रिमोट को फ्री कर देता और फिर अली को दे देता खेलने के लिए। इसको ओएस की टर्मिनोलॉजी में इंस्टेंस कहते हैं। पहला रिमोट पहला इंस्टेंस, दूसरा रिमोट दूसरा इंस्टेंस और तीसरा रिमोट तीसरा इंस्टेंस होता। लेट्स रिकैप द टर्मिनोलॉजीज। हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात की, एक छोटी सी स्टोरी का जिक्र किया, तो अब हमारी छोटी सी स्टोरी को हम टर्मिनोलॉजीज पे मैप करते हैं। हमारी स्टोरी में जो रिमोट था वो मान लो कि रिसोर्स 1 है। अगर हमारी स्टोरी में 3 रिमोट होते तो हम कहते हैं कि देयर आर 3 इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स 1। इसी तरह जो हमारी स्टोरी में दूसरा रिसोर्स है वो है ट्रेन, और अगर हमारे पास 3 ट्रेन्स होती तो हम ये कहते कि दीज आर 3 इंस्टांसेस ऑफ रिसोर्स 2। उसके बाद था हमारे पास अहमद को हमने मैप कर दिया कि ये प्रोसेस 1 है। ये अहमद है यानी कि हमारा प्रोसेस 1 जिसने एक इंस्टेंस होल्ड किया हुआ है रिसोर्स 2 का, जो कि हमने कहा था ट्रेन को। इसी तरह अली है, अली प्रोसेस 2 है और उसने होल्ड किया हुआ है एक इंस्टेंस रिसोर्स 1 का जो कि हमारा था रिमोट। अब हमें ये समझ आ गया कि टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, तो हम इसको सिस्टम पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेट्स सपोज कि एक प्रोसेस P है जहां पे यूजर कहता है कि कुछ प्रिंट करके लाओ। हम इसको प्रोसेस 1 कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह एक रिसोर्स R है जो कि प्रिंटर है, दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सिक्यूट दिस कमांड। कुछ भी प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस सिंबल का मतलब है कि हमारे पास 4 प्रिंटर्स हैं, ये 4 इंस्टांसेस हैं प्रिंटर के जो कि हमारी रिसोर्स R है। प्रोसेस P एक इंस्टांस रिक्वेस्ट करता है प्रिंटर का प्रिंट करने के लिए। अब प्रिंटर फ्री है तो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, और नीचे अगर आप देखें तो नाउ 1 इंस्टांस ऑफ रिसोर्स R इज अलॉटेड टू P। अब इन दोनों में फर्क क्या है? डायग्राम्स में फर्क ये है कि वहां पे एरो हेड जा रहा है R की तरफ और उसके बाद एरो हेड आ रहा है P की तरफ। This means P requested R when the arrowhead is going towards R. R is allotted to P
when the arrowhead is towards P. अब सिस्टम के अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं सेम टाइम पे, तो मान लो कि प्रोसेस P1, P2 और P3 चल रहे हैं और हर प्रोसेस को बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए हो सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए। तो मान लो कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं R1, R2, R3, R4। अब P1 ने R1 रिसोर्स का एक इंस्टांस रिक्वेस्ट किया, लेकिन R1 रिसोर्स जो है वो प्रोसेस P2 को अलॉट हो चुका है। P2 को रिसोर्स R2 चाहिए, तो उसने R2 रिक्वेस्ट की हुई है कि भाई मुझे कंप्लीट होने के लिए दूसरी रिसोर्स चाहिए। R2 किधर है? R2 असाइन हुआ है प्रोसेस 3 को, ठीक है। अब R3 जो है रिसोर्स 3 हमारी, उसके 2 इंस्टांसेस हैं, जिसमें से एक इंस्टांस मिला हुआ है P1 को और दूसरा इंस्टांस यूज कर रहा है प्रोसेस 2। R4 हमारा कुछ भी नहीं कर रहा है, इट इज जस्ट चिलिंग। तो ये पूरी जो डायग्राम है ये है हमारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। क्विक क्वेश्चन, विच प्रोसेस विल कंप्लीट फर्स्ट? इसमें से कौन सा प्रोसेस सबसे पहले होगा? देखते हैं। P1 को कंप्लीट होने के लिए R1 चाहिए, रिसोर्स 1। P2 को R2 चाहिए। P3 को कुछ भी नहीं चाहिए एक्सेप्ट फॉर R2, जो कि ऑलरेडी उसे अलॉट हुआ है। तो हाँ, P3 विल कंप्लीट फर्स्ट। उसके बाद क्या होगा? P3 जैसे ही कंप्लीट होगा, रिसोर्स R2 फ्री हो जाएगा और R2 चाहिए P2 को, तो P2 को असाइन हो जाएगा। एंड देन आफ्टर P2 इज डन, P2 भी फ्री कर देगा R1 को, जो कि उसको असाइन हुआ है, और फिर R1 फ्री होते ही P1 ने जो उसको रिक्वेस्ट किया हुआ है P1 को मिल जाएगा और इसी तरह हमारा P1 भी कंप्लीट हो जाएगा। बट व्हाट इफ P3 needs R3 टू एग्जीक्यूट? क्या होगे अगर प्रोसेस 3 को भी रिसोर्स 3 चाहिए हो एग्जीक्यूट होने के लिए? तो ये एक सर्कुलर कंडीशन अकर हो गई। P3 R3 का वेट कर रहा है, P2 R2 का वेट कर रहा है और P1 R1 का वेट कर रहा है, ऑल वाइल होल्डिंग रिसोर्सेज। P1 के पास R3 का एक इंस्टांस है, P2 के पास भी R3 का एक इंस्टांस है और P3 के पास R2 का इंस्टांस है। तो इन सब ने रिसोर्सेज होल्ड भी की हुई है वाइल दे आर वेटिंग फॉर अदर रिसोर्सेज टू कंप्लीट एज वेल। इस सर्कुलर कंडीशन को हम, इस सिचुएशन को हम कहेंगे डेडलॉक।